दोस्तों फ्रांस के शहर तुलूज़ में ये एक चर्च आपको दिखाया जा रहा है जिसका नाम है नोटर डेम और ये 1480 में बनाया गया था। आप देखें कि इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग और ऊपर जो ओरिजिनल चीज़ें बनी हुई हैं वो 15वीं सदी की बनी हुई हैं और आज भी ऐसे लगता है कि जैसे ये आलीशान बिल्डिंग नई बनी है। इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं, ये इसका मेन दरवाज़ा है। आप देखिएगा कि पुराने कुंडे, पुराने दरवाजे, पुरानी छतें, पुराना मटेरियल, पुराना सामान सारा उन्होंने महफूज करके रखा है। 1480 में बना था, आप अंदाज़ा करें। ये इसका मेन दरवाज़ा। अच्छा, ये जनाब देखें, जैसा कि हमेशा मैं हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, ये कुंडियाँ ये बिल्कुल पुरानी है। ये देखें आप, ओए होए होए, देखो जनाब। हैरानगी की बात यह है कि फ़्रांस के शहर इस तुलूज़ में मैं बहुत सारा विज़िट किया है। तमाम बिल्डिंग्स जो है ना वो 400-500 साल पुरानी हैं और यहाँ की जो कदीम तरीन बिल्डिंग है ना वो 1140 में बनी थी। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी महफूज है 1140 में। ये देखें इसके जनाब दरवाज़ा जो लकड़ी का सादा सा और उसके कुंडे। ये भी एक छोटी सी गैलरी ड्यूडी सी आई है। इसके बाद दरवाज़ा खोल के हम अंदर जाएंगे। ये देखें कुंडे देखें आप पुराने। इसको जनाब ऊपर किया अगर होता है, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता क्योंकि टूटी ना जाए। बहरहाल ये जनाब बड़े बड़े दरवाजे आप देखिएगा, सब के एक जैसे सेम वही जो रवायती कुंडे। और ये छोटा सा दरवाज़ा अंदर जाने के लिए चर्च के अंदर चलते हैं। ये जनाब आप देखते रहिएगा, बहुत बड़ा चर्च है, गिरजाघर भी कहते हैं, नोटर डेम है। अच्छा, मैं जब अंदर आया ना तो कोई भी नहीं था अंदर। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ना कोई सिक्योरिटी वाला, ना कोई जनाब चेकिंग करने वाला। प्रे का इनका टाइम नहीं था, इसलिए जनाब यहाँ आज भी प्रे होती है, सर्विसेज इनकी जो होती हैं, लेकिन ये टाइम नहीं था। बहरहाल यहाँ पे आप फिर सकते हैं, कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिर वीडियो भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं करते वो। ये जनाब देखेंगे, ये जगह जगह आपको बरामदे और छोटे छोटे हुजरा नवाज चीज़ें नज़र आएंगी जिसके अंदर उन्होंने पुराने ही वही जो उस दौर के बने हुए हैं स्टैचू वगैरह वो सारे मौजूद हैं। ये उनके मुक़द्दस चीज़ें, क्रिश्चियन कम्युनिटी, कैथेड्रल। ये देखें, ये लकड़ी का काम हुआ है जनाब उस दौर का, आलीशान। और ये बिल्कुल जो मेन हॉल है जहाँ सर्विसेज इनकी होती हैं। ये देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर इबादत कर सकते हैं। वो सामने तक जो है ना ये हॉल है। ये देखें दोस्तों, इन लोगों ने अपना जो सकाफती विरसा है ना उसको बहुत संभाल के रखा है। ये किसी से फ़ंड नहीं लेते। जिस तरह होता है ना कि फ़ंड लेकर वर्ल्ड बैंक का जो एक फ़ंड होता है कि जी हिस्टोरिक चीज़ों को संभाल के रखा जाए। पाकिस्तान, इंडिया में भी जो है ना वो डोनेट करते हैं कि जी आप हमसे फ़ंड लें, लेकिन ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखें, वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। ये किसी से कोई फ़ंड नहीं लेते। ये देखें, इन्होंने इतनी इतनी पुरानी बिल्डिंग्स संभाल के रखी हैं और ना सिर्फ संभाल के रखी हैं, आज भी वो वर्किंग हालत में है। यानी कि वहाँ पर जिस मकसद के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है, खा वो पुराना हॉस्पिटल है, पुराना चर्च है, पुरानी कोई इबादतगाह है या कोई टाउन हॉल है, पुराना सरकारी इमारत है, होटल्स हैं, वो सारे अभी भी कारआमद हैं। अभी भी उनमें जो पुराने ज़माने में काम होता था आज भी होता है। ये सारी चेयर्स जो बैठने के लिए है ये भी पुरानी है, एक भी चीज़ इसमें नई नहीं है। मुझे पता चला कि इसका जो क्लॉक ऊपर टावर था ना, बेल टावर जिस पे बेल लगी थी, वो बहुत ऊंचा टावर, वो 1926 में गिर गया था और उससे एक कपल जो है ना वो जाँ बहक हो गया था। यानी कि मियाँ बीवी थे नीचे। बहुत सारा माली नुकसान तो हुआ था लेकिन जानी भी नुकसान हुआ था। तो ये भी एक हिस्ट्री है इस चर्च के साथ कि इसका जो बहुत ऊपर बनाया जाता है ना बेल का टावर। अमूमन पुराने दौर में जो चर्चेस बनाए गए थे ना उनका एक सेपरेट टावर बनाया जाता था और उसके ऊपर बेल लगाई जाती थी जिसको नीचे रस्सी के साथ बजाया जाता था जब सर्विसेज या कोई इनका टाइम होता था प्रे का। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टावर्स हैं ना, बिजली के साथ चलते हैं, लेकिन वो जनाब गिर गया था। तो ये भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। हमारे मुल्कों में दोस्तों ये चीज़ें जो है ना संभाल के नहीं रखी गई। पुरानी हिस्ट्री हमारे मुल्कों की भी बहुत रिच हिस्ट्री थी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किला है, ताजमहल है, लाहौर का शाही किला है, आगरा का किला है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, जो मुगलिया दौर की हैं।
वो तो संभाल के रखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें थी जो अब डिमोलिश हो चुकी हैं या सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। या बुज़ुर्गों के वो घर जो 1947 की पार्टीशन के दौरान वो इंडिया से पाकिस्तान आते हुए अपनी इंडिया में छोड़ आए थे, या पाकिस्तान से इंडिया जाते हुए पाकिस्तान में छोड़ गए थे। जहाँ रहें खुश रहें। वीडियो कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।